बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब कायनात अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते, और ख़ास तौर पर अंबिया और रसूल हों और वो अल्लाह ताला के सामने फ़रियाद करें तो रब कायनात तो फिर उनकी फ़रियाद की ज़्यादा कदर करते हैं। हमने पिछले सबक में ये पढ़ा कि सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने फ़रियाद की कि इलाहुल आलमीन, इन ज़ालिमों के मुकाबले में मेरी मदद फरमाइए। अब अल्लाह ने इसका जवाब क्या दिया, ये है आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद पारा है 18वां। सूरह मुबारका का नाम अल मुमिनून, और इस सूरह मुबारका की जो आयत मुबारका आज हम पढ़ रहे हैं वो है 40वीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क़ाला, रब कायनात ने फरमाया, अम्मा क़लीलन, थोड़ी मुद्दत में, लयुस्बिहुन्ना, ये हो जाएंगे, नादिमीन, शर्मिंदा, पशेमान, नादिम। बामुहावरा तर्जुमा समात फरमाइएगा। रब्बी कायनात की तरफ से सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जवाब मिला कि बहुत ही कम मुद्दत में ये ज़रूर पशेमान हो जाएंगे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हवाले से सिर्फ एक जुमला यहाँ पर हमारे सामने रखा, ऐ बेमुखालिफतिका व इनादिका फ़ीमा जिअतहुम बिही। ऐ मेरे नबी सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज ये ज़ालिम बदनसीब आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ इन्होंने महाद गर्म कर रखा है, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अनक़रीब इनको अपने किए पर बदतरीन नदामत होगी। ये पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। मुफस्सिरीन किराम ये लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं। इमाम इब्न जरीर और इमाम कुर्तबी वगैरह ने लिखा कि इनको हम अनक़रीब ऐसी सज़ा देंगे कि इनको फिर अपने कुफ्र पर, तकज़ीब पर शदीद नदामत होगी, जिस तरह के आगे सूरत-उस-साफ़्फ़ात की 177वीं आयत मुबारका आ रही है, फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन, कि जब रब कायनात की तरफ से गिरफ्त आएगी ना, तो फिर जिन लोगों को डराया गया है इनके लिए बदतरीन लम्हात, बदतरीन अय्याम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इनके जुल्म व सितम का सिलसिला, इनकी तमर्रुद, इनकी सरकशी और इनकी बगावत को मुकम्मल तौर पर रोक लग जाएगी। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेबसी की इंतहा इनका मुक़द्दर होगी, और सवाए कफ़े अफसोस मलने के इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अहले इल्म ये लिखते हैं कि दरअसल ये रब कायनात की तरफ से दुआ की कबूलियत थी, और साथ अल्लाह ताला की तरफ से सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
دیا گیا وعدہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تھوڑی بہت دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ تو رب کائنات نے دراصل یہاں پر قسم کھائی ہے، لَيُصْبِحُنَّ۔ عربی گرامر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پر لام بھی تاکید کی ہے اور اختتام پر نون بھی تاکید کی ہے جو کہ ثقیلہ ہے۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دراصل قسم کا معنی آ گیا ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ جو لوگ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آج تمرد اور سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کفر پر آج یہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کے پاس انسانی تاریخ کے بدترین پچھتاوے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ اس چیز کا ہمارے ساتھ کیا تعلق واسطہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے کیوں رکھی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا تو ایک حرف بھی زائد نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے سابقہ اقوام کی داستانیں اور سابقہ اقوام کے قصے ہمارے سامنے اسی وجہ سے رکھے کہ وہ اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے پچھتانے پر مجبور ہوئے، تم ایسا نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔